सोशल मीडिया पर एक वीडियो आजकल गर्दिश कर रही है जिसमें एक रिपोर्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव किया जा रहा है। नून लीग बड़े मशहूर है कि वो बिरयानी की प्लेट के पीछे आते हैं कि आप भी बिरयानी की प्लेट के पीछे हैं। मरियम नवाज साहिबा जो है वो बगैर मेकअप के आती हैं। मैंने कहा मियाँ साहब ने मोटरवे बनाई है, कहते जी मोटरवे बनाई है। मैंने कहा मुबारक हो, आपकी मोटरवे गिरवी है। इतने मर्दों के झुंड में हजूम में खातून का काम ही नहीं बनता कि वहाँ पर चली गई है। गाली दी और आगे से कहते तू नून लीग के हल्के में खड़ी है। भैया आप बदमाशी करोगे, आपके हल्के में खड़े हैं हम तो। जो गंदी मछली होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर दी है। हमें इन मछलियों को निकालने की जो है वो ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो आजकल गर्दिश कर रही है जिसमें एक रिपोर्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव किया जा रहा है और जलसा चल रहा है मुस्लिम लीग नून का। हमारे साथ वो रिपोर्टर, वो एंकर मौजूद हैं जिनका नाम है कमल अमानत। आइए इनसे जानते हैं उस दिन आखिर हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमल, पहले तो मैं बिल्कुल इसकी मज़ामत करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेडी वर्कर रिपोर्टर्स के साथ, बल्कि वहाँ पर तो मर्द हजरात के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया गया। मैं जानना चाहती हूँ कर क्या रही थी वहाँ पर कमल? मैं जो मेरी जिम्मेदारी थी सिर्फ उसको पूरा कर रही थी। जो मुझे टास्क दिया गया था मैं वो कर रही थी। और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ के रिलेटेड जिस जलसा का पे मैं मौजूद थी उन्हीं के रिलेटेड मैं उनकी कारकर्दगी के रिलेटेड सवाल कर रही थी कि जी आप बताएं आपके मियाँ साहब जो है वो 4 साल बाद वापस आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मरियम नवाज़ साहिबा का आपने किताब सुना है तो क्या कहेंगे उस किताब के बारे में? नून लीग बड़े मशहूर है कि वो बिरयानी की प्लेट के पीछे आते हैं कि आप भी बिरयानी की प्लेट के पीछे हैं। सवालात तो मेरे वही थे जो आम सहाफ़ी करता है और मैंने भी वही किए थे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ट्रिगर क्वेश्चन था जो उनको मतलब लड़ गया और चुभ गया? ट्रिगर क्वेश्चन आई गेस कि यही था जब उन्होंने कहा कि जी आपके खान ने। मैंने कहा कि मेरा खान तो वो है ही नहीं। मैं जो है वो बस अपना यहाँ पर काम करने आई हूँ। मैं किसी पार्टी को जो है वो आप कह लें कि एक पार्टी की साइड नहीं लेने आई। मैंने पीटीआई के भी जो है वो बहुत सारे प्रोटेस्ट अटेंड किए हैं, उनको कवर किया है, पीपल्स पार्टी की किए हैं, उसके बाद रिसेंटली जमात इस्लामी का हुआ है उसको भी किया और मैं यहाँ पर भी पहुँच गई। तो क्वेश्चन मेरा यही था जब उन्होंने कहा कि जी आपके खान ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। इमरान खान के दौर में जो है वो ख़वातीन आती हैं और वो डांस करती हैं, वो मेकअप करके आती हैं। मैंने ये पूछना चाहा था कि वो मरियम नवाज साहिबा जो है वो बगैर मेकअप के आती हैं, लेकिन मैंने ये सवाल नहीं किया क्योंकि वहाँ पर मर्द हज़रात मौजूद थे। मैं वहाँ पे ऐसा सवाल नहीं करना चाहती थी। मैंने बस यही कहा कि अच्छा ठीक है आप बताएं कि मियाँ साहब ने क्या किया। उन्होंने कहा मियाँ साहब ने हमारे लिए मेट्रो बनाई, मियाँ साहब ने हमारे लिए ये बनाया, मोटरवे बनाई। मैंने कहा मियाँ साहब ने मोटरवे बनाई है, कहते जी मोटरवे बनाई है। मैंने कहा मुबारक हो, आपकी मोटरवे गिरवी है। शायद इसी पे उनको जो है वो तब चढ़ गई और सवाल जवाब कोई और दे रहा था और पीछे से खड़ा होकर कहता है इसने पीटीआई की तरफ से पैसे लिए हैं। अच्छा, जब भी हम किसी मॉब को खातून के साथ, खातून रिपोर्टर हो, टिकटॉकर हो, व्हाटएवर कोई भी हो, उसके साथ बदतमीजी करते देखते हैं तो नीचे हम कमेंट्स पढ़ते हैं कि इतने मर्दों के झुंड में हजूम में खातून का काम ही नहीं बनता कि वहाँ पर चली गई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या रिपोर्टर्स को, एंकर्स को या आम खवातीन को शौक होता है कि जाकर झुंड में खड़ी होकर आदमियों से बात कर रही होती हैं? इसको कैसे एलैबोरेट करेंगी? देखें, किसी को शौक नहीं होता कि वो इतने झुंड में जाकर जो है वो इस तरह से बात करे, सवाल करे। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करी थी और पहली बात ये कि जो कमेंट्स कर रहे हैं मैं उन्हें चाहूँगी कि आप पहले आंखें खोल के वीडियो देखें कि जब वीडियो स्टार्ट हुई इसमें सिर्फ एक बंदा खड़ा था। उस बंदे से मैं सवाल करी, वो मुझे जवाब दे रहा है और पीछे आहिस्ता आहिस्ता एक करके वो पूरा एक ग्रुप बन गया। ठीक है, उसके बाद लोग खुद माइक आगे करके कि मैं बात करना चाहता हूँ, वो बात कर रहे हैं। अब मैं वहाँ से माइक उठाऊँ और साइड पर चल जाऊँ कि यार जी मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करूँ। एक बंदा बोल रहा है, 2 बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है, ठीक है वो डिस्कशन चल रही है। अब अंदर इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो गया। अब उसने मुझे गाली दी, बाकायदा गाली दी गई और कहा गया, और वहाँ पर आप देखेंगे भी अगर आप वीडियो साथ अटैच करते हैं, बीप लगाई हुई है। गाली दी और आगे से कहते हैं तू नून लीग के हल्के में खड़ी है। भैया आप बदमाशी करोगे, आपके हल्के में खड़े हैं हम तो। आपका हल्का ही किसी का हल्का है, ज़मीन किसकी है? पाकिस्तान की है ना। हम तो पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं, हम किसी जमात को कवर थोड़ी कर रहे हैं। तो ये बात है कि जो कमेंट्स कर रहे हैं कि झमखट्टे में गई, तो मैं उन्हें कहूँगी कि वीडियो ज़रा दोबारा देखें। अच्छा, हम हमेशा देखते हैं, इससे कबल अगर हम दीगर एंकर्स की बात करें तो अरूसा खान जब एक ज़मान पार्क में एक्टिविटी चल रही थी उनके साथ भी इस तरह की नाजेबा हरकत हुई और उन्हें भी इस तरह से हरास किया गया। फिर अब नून लीग के जलसे में आपको हरास किया गया है। एज ए रिपोर्टर, एज एन एंकर क्या कहना चाहेंगी कि हम तो अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे होते हैं, क्यों निशाना बनाया जाता है मर्द रिपोर्टर्स को, खवातीन रिपोर्टर्स को इस हरासमेंट का? देखिए, निशाना क्यों बनाया जाता है, इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
हर मर्द में जो है वो एक अलग किस्म की हवस होती है। वहाँ पर सारे जो है वो नून लीग को सपोर्ट करने नहीं आए। जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे कवर करते हैं वहाँ पे सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे नहीं होते, ये तो सबको पता है। वहाँ पर और भी लोग शामिल होते हैं। मुझे नहीं पता कि उसका ताल्लुक किससे था और किससे नहीं था। बात यहाँ पर यह कि अभी तक किसी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। मरीम नवाज साहिबा तक ये वीडियो पहुँच चुकी है, जितने लोगों ने उनको टैग किया है। मरीम नवाज साहिबा ने क्यों नहीं इसके ऊपर कोई जो है वो रद्द-ए-अमल किया? उनके ऑर्गेनाइजर से जब मैंने बात की, उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि जी हम इस बात को डिस्कस करेंगे। आपकी अगर मैं कहती हूँ कि कोई और खतून होती, आपकी नून लीग की कोई खतून होती, कोई लीडरशिप की खतून होती, तब तो ढिंडोरा पीट जाना था कि ये हो गया वो हो गया। ये नून लीग के लोग खामोश, अभी तक पीटीआई के लोग अभी तक खामोश है। किसी पार्टी को नहीं पता चल रहा क्या से क्या हो गया, बस वीडियो देख रहे हैं और पब्लिक नीचे जो है वो एक दूसरे को लताड़ रही है और कुछ भी नहीं चल रहा। यहाँ पर एक्शन लिया जाता है। इसका मतलब तो ये है कि अगर अभी तक मरीम नवाज साहिबा ने या फिर नून लीग की तरफ से कोई एक्शन नहीं आया, चाहे कोई भी है, वो मेरी जगह कोई और खतून भी होती, इसका मतलब ये है कि मरीम नवाज की माँ पर हुआ ये सब। यहाँ पर ये सवालिया निशान लगता है। मैं तो यही कहूँगी। क्या कहती हैं आप, इसका क्या हल निकालना चाहिए? क्या हमें खुद इनफरादी तौर पर जर्नलिस्ट को कोई एक्शन लेना चाहिए, या आप बायकॉट करना चाहती हैं कि जलसों का बायकॉट कर देना चाहिए जितनी ज़्यादा वहाँ पर रिपोर्टर्स के साथ, एंकर्स के साथ बदसलूकी होती? देखिए, पुरअमन एहतजाज, जलसा, ये वो, ये तो आप माजी उठा के देख लें, हिस्ट्री की आप किताबें खोल के देख लें, शुरू से होता आया। हम इसको बायकॉट चाह कर भी नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो फिर ये बात मानी नहीं जाएगी। बात ये यहाँ पर ये है कि एक जो गंदी मछली होती है वो पूरे तालाब को गंदा करती है। हमें इन मछलियों को निकालने की जो है वो ज़रूरत है, और उन मछलियों को वही निकाल सकता है जो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहा है। सिक्योरिटी को जो है वो, ख़वातीन की सिक्योरिटी को जो है वो मेक श्योर करना चाहिए। वहाँ पर जो इस तरह के लोग हैं उनको मेक श्योर करना चाहिए कि वो यहाँ पर ना आए। क्या सिक्योरिटी आप देते हैं? कोई सिक्योरिटी नहीं देते। हम लोग आपको कवर करने हैं, हम ना दिखाएं तो कौन दिखाएगा? पूरे पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा कि आपके जलसे में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? अगर आप हमें ही प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो फिर काहे का जलसा आपका? अच्छा, जानना चाहती हूँ, एज अ रिपोर्टर, एज एन एंकर, आप इतने जलसे कवर करती हो, कौन सी जमात का जलसा आपको सबसे ज़्यादा बाइज्जत लगता है और आपको महसूस होता है कि ये जमात एक एंकर को, रिपोर्टर को, सहाफ़ी को ज़रा रिस्पेक्ट देती है, स्पेस देती है? आई गेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैंने जमान बाग में इतनी कवरेज किया, सबको पता है 3-4 महीने वहाँ पर मेला लगा रहा है। उसके बाद उनके लिबर्टी में इतने प्रोटेस्ट हुए हैं, माल रोड पे इतने प्रोटेस्ट हुए हैं, वुकला हजरात के आजकल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सब इज्जत देते हैं, साइड पे हो जाते हैं, गुजरने का रास्ता देते हैं कि इनसे बात की जाए। वो ये नहीं देखते इसके सर पे दुपट्टा है या नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना कि इसके सर पर दुपट्टा नहीं था, मैं यहाँ पर यही सवाल करूँगी, उमर दराज गोंदल को भी आप जाके यही कहेंगे, उनके साथ भी बदतमीजी की गई कि उनके सर पर भी दुपट्टा नहीं था, क्योंकि उनका भी मोबाइल छीना गया। बिल्कुल, उस जलसे में उमर दराज गोंदल के साथ पहले बदतमीजी हुई है, उसके बाद उन्होंने आपको निशाना बनाया। क्या आपको नहीं लगता कि एक ड्यूटीज़ एक तरफ और एक खातून की अपनी रिस्पेक्ट और एक अपना एक आपको सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना चाहिए? आप जानती थी वहाँ पर उमर दराज गोंदल के साथ बदतमीजी की गई है, क्या उसके बावजूद आप वहाँ पर गई? क्या जाना मुनासिब था? देखिए, यहाँ पर मुनासिब या गैर मुनासिब की बात नहीं, बात यहाँ पर यह है कि जी उमर दराज गोंदल साहब के साथ जब ये हुआ, मैंने उस वक्त उन्हें देखा जब वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वरीड थे इस बात बारे में, और उनका मोबाइल उनका मिल चुका था। मैंने उनका इंटरव्यू किया और मैंने उनसे पूछा क्या सिचुएशन थी, क्या था ये वो। अब मुझे नहीं पता था कि वो सिनेरियो किस बेस पर हुआ है, उन्होंने क्या सवाल किया, क्या सवाल नहीं किया। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में यही बताया कि जी मैं जो है वो दिखा रहा था, पूछ रहा था बच्चे से कि आप वोट किसको देंगे। अब उसने जो है वो मरीम नवाज के जलसे में खड़े होकर ये कह दिया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दूंगा, इमरान खान को वोट दूंगा, कि इसमें मेरी क्या गलती है। ये मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैं साइड पर आई, वहाँ पर एक बंदा था, मैम हमसे भी बात करें। मैंने माइक खोल दिया, मैंने बात की। मैं अब इतनी भी जो है वो नहीं हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए आई हूँ, इतनी भी मैं जो है वो खौफजदा नहीं हो सकती थी कि उसके साथ हो गया और मैं यहाँ पे जो है वो अपनी कवरेज रोक दूँ। नहीं, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, अपने बलबूते से आ गई हूँ, तो मुझे वहाँ पे कवरेज करनी थी। मुझे आई डोंट थिंक सो कि ये कहना ठीक होगा कि बाद में गैर मुनासिब था। सब मुनासिब था। वहाँ पर सिर्फ जो बदतमीजी की गई, जो गाली दी गई, वो किसी का हक नहीं था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने कमल अमानत का एक रद्द अमल आपके सामने आया और तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर कंडेम करूंगी, ख़वातीन या मर्द हजरात के साथ जलसों में, जुलूस में, प्रोटेस्टर्स की जानिब से या हमारी पुलिस की जानिब से जो भी बदसलूकी की जाती है उसे हमें कंडेम करना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।